नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एम सी एक्स टी दिस इज इक्वल टू एम एक्स सी टी एक्स, यानी अगर यहाँ कॉन्स्टेंट है या यहाँ कॉन्स्टेंट है, दोनों पे वैल्यू क्या आएगी, सेम। बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफिकेशन किया, एम सी एक्स टी किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर, ये दोनों आपके पास ई की पावर में आ जाते हैं, यानी ई रेज टू पावर सी एक्स इंटू टी। और राइट हैंड करें तो तब भी ये दोनों वैल्यू आएंगी, यानी एम एक्स सी टी दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सी टी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, यानी जो कॉन्स्टेंट है या इधर हो या इधर हो, दोनों में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए सम ऑफ नंबर ऑफ independent random variable is equal to the product of their respective moment generating function. Moment generating function of sum of number of independent variable की moment generating function हम जैसे यहाँ पे क्या निकाले, m x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, x की बजाय क्या हो x1 प्लस x2 प्लस xn किसके इक्वल होगा, उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी m x1 प्लस इंटू m x2 प्लस m xn इसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो कैसे होगा, सिंबॉलिकली इफ x1 x2 xn आर ए इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ देयर सम x1 प्लस x2 प्लस xn इज गिवन बाय, x की जगह क्या पुट कर दिया, x1 प्लस x2 प्लस xn t, इसके इक्वल हमें शो करना है। तो कैसे शो करोगे, m x1 प्लस x2 प्लस xn t लिया, डेफिनेशन लगा दो, किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर कंप्लीट एक्स आ जाता है, यानी ई रेज टू पावर टी इंटू x1 प्लस x2 प्लस xn, अलग अलग से ओपन कर दो, सम है तो अलग अलग प्रोडक्ट लिख सकते हो, यानी ई रेज टू पावर टी x1 इंटू ई रेज टू पावर टी x2 इंटू दिस, और x जो मोमेंट है वो क्या होता है, अगर x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग से ओपन हो जाता है, यानी ई रेज टू पावर टी x1 इंटू ई रेज टू पावर टी x2 इंटू ई रेज टू पावर टी xn, और ये किसके इक्वल होगा, m x1 दिस इज इक्वल टू m x2 t दिस इज इक्वल टू m xn t। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, लेट अस ट्रांसफॉर्म x टू द न्यू वेरिएबल u बाय चेंजिंग बोथ द ओरिजिन एंड स्केल इन x एज फॉलो, यानी क्या है, अगर हम ओरिजिन में कुछ चेंज करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में तो x की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है न्यू वेरिएबल से x से, चेंजिंग बोथ द ओरिजिन एंड स्केल s। तो ओरिजिन अगर चेंज करते हो तो चेंज किससे हो जाए, जो कैपिटल x से चेंज किससे हो जाएगा, u इक्वल टू x माइनस a बाई h, वेयर a एंड h आर ए कॉन्स्टेंट। अब देखो कैसे होगा प्रूफ इसका। प्रूफ में क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ u अबाउट द ओरिजिन इज गिवन बाई, u का अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट कर लिया, बाय डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर टी, u की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी एक्स बाई एच, ई रेज टू पावर माइनस ए टी बाई एच, तो यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस ए टी बाई एच तो क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो क्या बनेगा ई रेज टू पावर टी एक्स बाई एच, तो यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम एक्स टी बाई एच, तो यानी वेयर एम एक्स टी इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स अबाउट द ओरिजिन। ये तो हो गया आपके पास इसके लिए कि ओरिजिन जब शिफ्ट होता है तो ओरिजिन शिफ्टिंग पे ये वैल्यू आएगी। इन पर्टिकुलरली अगर ई रेज टू ई एक्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, म्यू के, यानी ए इक्वल टू ई एक्स दिस इज इक्वल टू मी एंड एच इक्वल टू सिग्मा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा, तो देखो यू की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स माइनस ए की जगह क्या है ई एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, एक्स की जगह एच की जगह सिग्मा एक्स। अब ई एक्स क्या लिया है म्यू, तो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा दिस इज इक्वल टू जेड, क्या सपोज कर लिया, दिस इज इक्वल टू जेड। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, इज नोन एज द स्टैंडर्ड वेरिएंट, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड वेरिएंट जेड इज गिवन बाय एम जेड टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय सिग्मा, देखो ए की जगह म्यू, ए की जगह म्यू, एच की जगह सिग्मा, एम एक्स टी बाय एच क्या बन जाएगा, टी बाय सिग्मा, इसके इक्वल आ जाएगा, वेयर जो ई जेड है वो आपके पास क्या होता है मीन, और वी जेड वेरियंस। ई जेड मीन किसके इक्वल होता है, ई इक्वल टू जेड किसके इक्वल है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा,
1 बाय सिग्मा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू। तो अलग अलग से ओपन कर दो एक्सपेक्टेड वैल्यू को, ई एक्स माइनस म्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि रैंडम वेरिएबल पे सिर्फ आपके पास ओपन होगा 1 बाय म्यू ई एक्स माइनस म्यू, और ई एक्स आपके पास किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल सपोज किया है, तो 1 बाय सिग्मा म्यू माइनस म्यू दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे वी जेड वी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो क्या बनेगा 1 बाय वेरिएंस से जब बाहर आता है तो स्क्वायर के साथ बाहर आता है, 1 बाय सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस म्यू, और वेरिएंस ऑफ 1 बाय म्यू एक्स कॉन्स्टेंट पे वैल्यू क्या होती है 0। कोई भी कॉन्स्टेंट प्लस या माइनस करते हो तो वेरिएंस हमेशा क्या होता है वापस उसी के इक्वल, तो वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस म्यू किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, सिग्मा स्क्वायर। तो 1 बाय सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सिग्मा के बजाय सिग्मा स्क्वायर, तो 1 बाय सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ई जेड इक्वल टू 0 एंड वी जेड इक्वल टू 1, दैट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए स्टैंडर्ड वेरिएंट आर 0 एंड 1। नेक्स्ट है यूनिकनेस थ्योरम ऑफ ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, ये आपके स्टेटमेंट आ सकती है डायरेक्ट एग्जाम में कि यूनिकनेस थ्योरम क्या होगी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एग्जिस्ट यूनिकली डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको यूनिक फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक ही आपके पास क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इम्प्लाइज दैट कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज only one moment generating function and corresponding to given moment generating function there is only one probability distribution, that means mxt equal to myt। this implies x and y are a आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट, दैट मीन्स अगर किसी दो रैंडम वेरिएबल पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेम है तो दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, आइडेंटिकली होंगी। तो दिस इज द यूनिकनेस थ्योरम ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन।